हमारी कोशिश तो रहती ही है सभी से अच्छे, अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे बनाकर रखने की, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी अपने नहीं बदल सकते। वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला भारत में यह प्रारंभ होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो कहती है उसे वह करना चाहिए, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं पाकिस्तान से अपेक्षा नहीं करता हूं कि पाकिस्तान हमको पीओके वापस कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ हमको जोड़ दिया जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी ये लगने लगा है कि यदि हम अपना विकास भी यदि चाहते हैं तो भारत जैसे देश के साथ जुड़कर ही हम अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। हम जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले हम लोग नहीं हैं। भारत बराबर अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, और बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है। हमारी कोशिश तो रहती ही है सभी से अच्छे, अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे बनाकर रखने की, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हम पड़ोसी अपने नहीं बदल सकते। तो हमारे पड़ोसी है बांग्लादेश, तो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना ही चाहेंगे। यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं यह मानता हूँ कि इसमें काफ़ी विलंब हुआ है, लेकिन इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सचमुच साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने यह फैसला किया कि यह बिल लाया जाना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला भारत में यह प्रारंभ होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट एक्सचेकर की भारी भरकम बचत होगी, लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन लाखों करोड़ रुपए की बचत होगी। और दूसरी चीज़, एक लंबा समय गुजर जाता है इलेक्शन लड़ने में ही। कभी पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, कभी नगरीय संस्थाओं का भी इलेक्शन हो रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो रहा है, कभी एमएलए का चुनाव हो रहा है, कभी एमपी का चुनाव हो रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हो रहे हैं, कभी जिला पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। तो एक निर्धारित समय में यदि ये तय रहेगा कि लोकसभा विधानसभा के सारे चुनाव एक साथ हो जाए और हमारी लोकल बॉडीज इनके चुनाव सब एक साथ हो जाए, तो वैसे काफ़ी धन की भी बचत होगी और साथ ही साथ समय की बचत तो होगी। दिल्ली की गवर्नमेंट, ये जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उसकी सराहना भी मैं करना चाहूँगा कि जो भी कमिटमेंट किया था चुनाव के पहले, उस कमिटमेंट को यह गवर्नमेंट पूरा कर रही है। और मैं यह मानकर चलता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो कहती है उसे वह करना चाहिए, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कहने और करने में अंतर होने के कारण एक विश्वास का संकट पैदा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो कि भारत की राजनीति में पैदा हुई इस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए कहीं की भी हमारी सरकार हो, किसी राज्य की हो या केंद्र की सरकार हो, हम जो कहते हैं करते हैं, और यह कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को हमारी दिल्ली गवर्नमेंट पूरा कर रही है। मैं समझता हूं कि डीलिमिटेशन स्टालिन साहब को होने देना चाहिए। यदि कहीं पर कोई आपत्ति होगी तो वो आपत्ति वो कर सकते हैं। जो भी संबंधित फोरम होगा उसके बारे में वो विचार करेगा, जो भी न्याय संगत होगा वह फैसला करेगा। लेकिन समस्त देशवासियों को आश्वस्त रहना चाहिए कि हर राज्य में मैं समझता हूं कि चाहे विधानसभा हो अथवा लोकसभा की सीटें स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तमिलनाडु में भी बढ़ेंगी, आंध्र में भी बढ़ेंगी, कर्नाटक में भी बढ़ेंगी, केरल में भी बढ़ेंगी। इसलिए यह कहना कि केवल उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण भारत में नहीं बढ़ेंगी, ये कहना उचित नहीं होगा। मैं पाकिस्तान से अपेक्षा नहीं करता हूं कि पाकिस्तान हमको पीओके वापस कर देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पीओके के लोग ही ये डिमांड करेंगे हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के साथ हमको जोड़ दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से भारत का उत्तरोत्तर आर्थिक विकास हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा जिस तेजी के साथ बढ़ी है, और उसको देखते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी यह लगने लगा है कि यदि हम अपना विकास भी यदि चाहते हैं तो भारत जैसे देश के साथ जुड़कर ही हम अपने
क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। उसको देश नहीं कहता हूँ, उसको क्षेत्र कहता हूँ। पीओके इस क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही ये डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, और पाकिस्तान मजबूर होगा। पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे, और मैं समझता हूँ कि जो भारत की प्राचीन परंपराएं हैं, जो भारत की संस्कृति है, और उसके प्रति सबकी आस्था होनी चाहिए। हमारी सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से बतलाना चाहूँगा कि हम जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले हम लोग नहीं हैं। अब जैसा आपने स्वयं ही बतलाया कि वक्फ बोर्ड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कि सदुपयोग जिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, अथवा वक्फ बोर्ड जिस उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उससे संबंधित एक संशोधन बिल, अमेंडमेंट बिल भारत की संसद में हमारी सरकार ने लाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह भारत की संसद के दोनों सदनों में यह पारित होगा, और यह पारित होना चाहिए। सोच समझकर हमारी सरकार ने फैसला किया है, और प्रधानमंत्री जी की यह उत्कट इच्छा थी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमारी आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ना चाहिए, और इसीलिए यह फैसला हुआ है। क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटकर भी आप देखें तो आप नतीजे पर पहुंचेंगे कि समय समय पर हमारे देश की वीरांगनाओं ने जब भी आवश्यकता पड़ी है अपने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया है। यदि प्राचीन भारत में महिलाएं अपने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दे सकती हैं तो आधुनिक भारत में क्यों नहीं? इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया। आज आप देखिए, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो अथवा अन्य जो भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, उसमें महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं और अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का परिचय दे रही हैं। तो आर्मी में भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने फैसला किया। Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.